वाणी में सामर्थ्य, असमर्थ हो रहे हो, झूठ क्यों बोलते हो? बस आप विचार, क्यों झूठ बोलते हो? क्या मिल जाता है तुम्हारा? तुम्हारे सोचते हो कि झूठ बोलकर हम बात बना लेंगे, ठीक है यहां बना लो, वो अपराध आपका आगे बिगाड़ देगा जाके ऐसी जगह जहां तुम्हारे बनाने की सामर्थ्य नहीं रह जाएगी। सत्य बोलो, मृदु बोलो, हित कर बोलो। ऐसा किया, जी गलती हो गई, आप दंड दें या क्षमा करें, ऐसा हो गया, आपका सुधार हो जाएगा, आप पवित्र। बहुत चालबाजी, चतुरता, कपट करके, झूठ से हम बात सजा लेते हैं, लेकिन उसका अपराध आगे जाके ऐसा उजाड़ेगा कि आप सजाने लायक नहीं रह जाएंगे। चाहे जितनी कसम खाएं, आपकी बात ही नहीं मानी जाएगी, दंड आपको मिलेगा। बहुत सावधानी की। जिसके अंदर असत्य भाषण है वो नाम जप नहीं कर सकता। अश्लील वचन बोलने वाला और झूठ बोलने वाला निरंतर नाम जपक नहीं हो सकता। नाम उसकी जिह्वा पे चलेगा ही नहीं, क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरते भाव न का। अगर आपका भजन बढ़े और भजन बचे और भजन पचे तो झूठ बोलना छोड़ो। किस बात के लिए झूठ बोलते हो? क्यों बोलते हो? कहते व्यापार में जरूरी है बोलना। कैसा व्यापार? अरे हम इतने की वस्तु लाए, इतने को बेचते, तुम्हें लेना हो लो, नहीं तो ठीक है। हरि भरण पोषण करने वाले वो आएंगे तुम्हारे ग्राहक बनकर, क्योंकि तुम सत्य पे चल रहे हो तो सत्य तुम्हारा व्यापार बढ़ाएगा। अभी तुम असत्य से चल रहे हो तो तुम्हें लगता है कि हमने 500 रुपया मुनाफा कर लिया, पीछे आएगा 5 लाख का हिसाब। ऐसे रोग बढ़ेंगे, ऐसी समस्याएं आएंगी बेमतलब, ऐसे कि 5 लाख चले जाए। जोड़ते रहो, झूठ बोल बोलकर पाप इकट्ठा करते रहो और दुख भोगते रहो। लास्ट समझो इस माया बंधन का। तो असत्य झूठ बोलना, उपासक तो सावधान ही रहे। क्यों झूठ बोलते हो? क्या कमा लोगे? क्या कमाने आए हो? नाम तो, झूठ बोलने वाली वाणी में नाम नहीं चलता। तुम झूठ बोलना देखना, तुम्हारा नाम चल रहा है क्या निरंतर? और अगर नाम चलने लगा तो डर लगेगा झूठ बोलने में, पाप करने में भयभीत हो जाओगे, कहीं ये नाम छूट गया तो। अब वो आगे बढ़ जाएगा। 9, पर निंदा, दूसरे की निंदा। एक स्वभाव बनता जा रहा है लोगों का, समझ ही नहीं पा रहे कि हमसे पाप हो रहा है। जहां बैठे तो किसी की भी निंदा करना शुरू कर देते, चाहे वो साधु हो चाहे वो वैष्णव हो। तुम्हारी पार्थिव दृष्टि है, तुम साधु को कैसे पहचान सकते हो? चश्मा अगर काला लगा हुआ है तो तुम्हें सामने काली माही नजर आएगी। त्रिगुण माया का चश्मा लगाए हो तो तुम्हें त्रिगुणात्मिका माया ही दिखाई देगी, तुम्हें उसकी स्थिति नहीं, क्योंकि स्थिति प्रज्ञ को स्थिति प्रज्ञ ही जान सकता है। त्रिगुणातीत अवस्था को त्रिगुणातीत अवस्था का पहुंचा हुआ ही जान सकता है। तुम बाहरी दृश्य देखते हो और उसी को तुम निंदा करके गान करने लगते हो तो तुम्हारे सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। पर निंदा के ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। वो मूर्ख दूसरे की निंदा करके उसके सारे पाप अपनी खोपड़ी पे ले लेता है, बोझा बना, नरक को जाता है। और भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिनको, किए सुकृत बहुत जन्म के छिन में डारे खोए। बहुत जन्मों के पुण्यों का एक क्षण में नाश हो जाता है भक्त निंदा करने वाले को। वाणी संभाल करके किसी की निंदा न निकलने पावे। जहां किसी की प्रशंसा हो रही होती, कोई वर्णन करने लगे तो हमारे अंदर की मलिनता, हाँ ऐसा तो है पर वो ऐसा ऐसा, लेकिन ऐसा, निंदा शुरू कर देते हैं। वो बहुत घातक है, बहुत हानिकारक है। जिसकी निंदा कर रहे हो उसके जितने पाप हैं वो तुम्हारे ऊपर आ रहे हैं, तुम्हारे सुकृत नष्ट हो रहे हैं। इसीलिए तो संत जनों ने कहा, स्वस्थ होकर दीर्घ काल तक हमारी निंदा करो, भगवान तुम्हारा मंगल करें। ये साधो निंदक मित्र हमारा। क्यों? जो हमें शारीरिक दंड भोगना था वो निंदा करके ले लिया। कई बार आपको सुनाया है कि निंदा बहुत घातक है। एक बार भगवान वशिष्ठ जी, अयोध्या के जो चक्रवर्ती सम्राट होते गए, उनके कुल गुरु बहुत समय से, तो एक राजा पूर्व प्रारब्ध के अनुसार उनके शरीर में गलित कुष्ठ हुआ। चक्रवर्ती सम्राट बलयुक्त सब थे, पर पूरे शरीर में कुष्ठ ऐसा। अब वो पूरा ढक करके जाते सभा में बैठ, तो कहा गुरुदेव वशिष्ठ जी से कोई उपाय नहीं है, औषधि काम नहीं करती, आप सर्वज्ञ हैं, कोई उपाय है जिससे ये शरीर स्वस्थ हो जाए? हाँ एक उपाय है, पूरा नगर तुम्हारी निंदा करने लगे तो तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो जाए। बोले भगवान क्या करूं जिससे निंदा? बोले ऐसा करो, जो तुम्हारे बड़े भ्राता युद्ध में मारे गए, वीर गति को प्राप्त हुए, उनकी जो पत्नी है
तो तुम रात्रि के 8 से 10 बजे तक उनके महल में नित्य जाओ और उन्हें भगवान का पावन चरित्र सुनाओ और बस चले आओ। अब वो वहां जाते, 2 घंटे भगवान की चर्चा सुनाते, फिर प्रणाम करके आ जाते। धीरे धीरे बात फैलने लगी। कितना नीच प्रवृत्ति का है कि मां के समान बड़े भ्राता की बहू को भी नहीं छोड़ा। रोज रात्रि में राजा 8 से 10 बजे तक जा, पूरा नगर निंदा। अब धीरे धीरे हाथ शरीर सबका वो कुष्ठ गायब होता चला गया। अब तो इतनी निंदा उनकी कि जहां से वो निकलते वहां, अरे राजा बनने लायक है, ऐसे ऐसे। वशिष्ठ जी का प्रभु अब सहन नहीं होता, बोले सब निकल गया है, बस शांत रहो, चेहरे का रह गया, 2-4 दिन 10 दिन और सह लो, और सहा तो बस चेहरे का भी खत्म, नाक पे केवल रह गया। तो उनका भगवान अभी नाक पे, बोले ये नहीं जाएगा। बोले क्यों? क्योंकि हम हैं अयोध्या में, हम भी हैं, हम तुम्हारी निंदा करेंगे नहीं, इतना सहना पड़ेगा। समझ लो, तुम जिसकी निंदा करते हो उसके पाप अपने ऊपर ले रहे हो, काहे को। तो ये जो जिनकी दुर्गति होनी है, जो अपने जीवन का नाश करने वाले लोग हैं, ये 24 दोष होते हैं। नवा है निंदा दूसरों की, ये बहुत ही घृणित प्रवृत्ति होती है। ये पराये पापों को अपने ऊपर लेते हैं। जिनकी निंदा करते हैं उनके सारे पाप अपने ऊपर ले लेते हैं, इसलिए बचो पर निंदा से। 10वां, व्यर्थ में बहुत बोलने का स्वभाव होना। कुछ ऐसे होते हैं स्वभाव के, अगर शुरू हो गए तो हाथ जोड़ के भी कहो कि शांत रहो तो बंद नहीं होंगे, पूरी गैस निकल जाए। और बेमतलब की बात है, ऐसे है, बेमतलब की बात है, मतलब कोई उनका अस्तित्व तो नहीं है। पीछे बीती बातें, व्यर्थ की कल्पनात्मक बातें, आगे की कल्पनात्मक बातें, जिनका कोई अस्तित्व तो नहीं। बचो ऐसे लोगों के संग से। आप अपनी वाणी को तो संभालें ही, ऐसे कुसंग का भी त्याग करें। बहुत बोलने से शक्ति क्षीण होती है, वाणी अपवित्र होती है, समय नष्ट होता है, बुद्धि भ्रष्ट होती है। बोले चले जा। वाणी एक अमूल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। ताते मौन रहनो उचित है, जब बोले तो भगवत चर्चा या उसकी समस्या का समाधान, सत्य को जानने, नहीं तो बस राधा राधा राधा। कम बोलो, जरूरत क्या है, उचित उत्तर दे दो, नहीं तो नहीं। हमने देखा है महापुरुषों को। प्रणाम, राधे श्याम, श्री हरिवंश, देखा भी नहीं, उत्तर भी नहीं, मन से कर दिया, उधर देखा भी नहीं। बात कर रहे हैं, नाम चल रहा, चल दिए, आगे घेर के खड़े हो, चल, कोई उत्तर नहीं, कोई उत्तर ही नहीं। पूरे जीवन में देख, कोई उत्तर नहीं, न शुभ न अशुभ, न भागवतिक न प्रापंचिक। ताते मौन गहनो उचित। यदि इतनी धैर्य वृत्ति नहीं है तो फिर उचित विचार करके जो आवश्यक बोल दो, अन्यथा नहीं बोलने की जरूरत है। आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में हैं, आपको एक एक श्वास, एक एक सेकंड संभाल कर सत्य सच्चिदानंद प्रभु के चिंतन में लगाना है। पर ये जो दुर्गति को प्राप्त लक्षणों वाले हैं, ये बस व्यर्थ की बातें बोलते रहते हैं। बहुत बोलने से तुम्हारी शक्ति क्षीण होती है। तभी जो बहुत बातें बनाने वाला होता है, वाणी का प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं, एक बार जो हृदय से अनुभव करके बोलो, पूरे विश्व में छा जाएगा। और भला तो आपकी वाणी जाके उसको प्रपंच से निकाल लेगी। ब्रह्म ऋषियों की वाणी ऐसी सामर्थ्यशाली होती, बहुत शांत, निरंतर भगवत चिंतन हो, जो बोले तो हृदय की ग्रंथि को खोले, वो वाणी। जो 4 लोग बैठ करके भगवत विमुख चर्चा करते रहते हैं, बहू बेटी परिवार इनकी उनकी, ये समय को नष्ट करते हैं, व्यर्थ का समय जाता। ऐसे लोगों के बीच में न बैठना चाहिए न सुनना चाहिए। बस वही देखो, कभी ऐसे लोग जब बैठे हों, उनकी चर्चा हो रही हो, तो वहां एक बार भी राम कृष्ण हरि कोई नाम नहीं होगा, कोई भगवत चर्चा नहीं, बस वही घर द्वार परिवार प्रपंच सब वही चलता रहता है। बचो इस माया के बंधन से, काटो नाम के कीर्तन से, काटो इसे भगवत गुणगान गायन से। ये अपवित्र जिह्वा व्यर्थ का भाषण, निंदा पर चर्चा करने न पावे। राधा राधा राधा, थका दो इसको। ब्रह्मचर्य नहीं है, संयम नहीं है, पवित्रता नहीं है, तो आवाज में दम नहीं होगी। के करोगे, आवाज में दम होती है तभी होगी जब आप संयम से चल रहे हो। ऐसे थोड़ी जीवन रखा जाता है। साधु का जीवन दिव्य होता है। ये अन्न और जल से पोषण केवल पार्थिव शरीर का होता है,
भगवत चिंतन से पोषण होता साधु का। कई कई दिन भोजन न मिले पर कभी ऐसे थोड़ी कि मुंह उदास हुआ हो, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। भगवत मार्ग के पथिक हो, छू जाए तो करंट सा लगे, उसके जीवन का परिवर्तन हो जाए। दृष्टि भर के देख लो तो उसके पापों का नाश कर दो। तुम भगवत पार्षद हो, पर वो सामग्री है तुम्हारे अंदर पर जागृत नहीं कर रहे। ये जो समय को नष्ट करने का स्वभाव बन गया है, व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की क्रियाओं, भाई छोड़ो। तुम्हें चुभता नहीं? एक बार नाम छूटता है तुम्हें जलन नहीं होती? तुम्हें परेशानी महसूस नहीं होती कि हमारा उद्देश्य तो निरंतर नाम जप है, नाम कैसे छूट गया? तद स्मरणेन परम व्याकुलते थे। चलो ना परम व्याकुलते तो केवल व्याकुलते ले आओ। तुम्हें यह तो पश्चाताप होना चाहिए कि नाम छूट रहा है, हम व्यर्थ की बात में समय नष्ट कर रहे हैं, नाम छूट रहा है। ये जो परिचर्चा करते रहते हैं, इनका राग द्वेष पुष्ट होता रहता है, और जिसका राग द्वेष पुष्ट होता है दुर्गति पक्की है। 12वां क्रोध, ये बेहोश करके असुर बना देता है क्रोध। वाणी का रंग बदल जाएगा। जहां क्रोध का प्रादुर्भाव हुआ तो रुक्ष वाणी, कठोर वाणी, तीखी वाणी, हृदय को बेदने वाली, समझ जाओ क्रोध आ गया। अशुद्ध भाषा प्रारंभ हो जाएगी, कठोर भाषा होने लगेगी, ऐसी तीक्ष्ण जो हृदय को बेद दे जाकर। और अगर ना संभल पाया तो बुद्धि फिर हिंसा पे उतर जाएगी, मार पीट, जान से मार देना। ये क्रोध बहुत ही घातक वस्तु, ये दुर्गति कराता है, सीखते नरक का द्वार है। कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयम् त्यजेत, ये त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मना। ये आत्मस्वरूप को घोर बंधन प्रदान करने वाले हैं। क्रोध, जब क्रोध आवे तो मौन का आश्रय पक्का लो। अगर वाणी खोल दी आपने तो मानो आग में आपने पेट्रोल डाल दिया, डीजल डाल। वो ऐसी भड़काऊ वस्तु वाणी है, फिर तो नहीं संभल पाओ। मौन, अब अंदर से वो आ रहा है कि बस इसको गाली दो ही, इसको कड़ुआ बोलो ही, बस अंदर राधा 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 राधा, उसकी सुनो मत, शांत हो जाएगा। वहां से चल दो बिल्कुल। अगर कड़ुआ बोले तो इसका दुरुक्ति, क्रोध का बल क्या? दुरुक्ति माने गाली, कड़ुए वचन, कठोर वचन, हृदय को दुख पहुंचाने वाले परुख वचन मत बोलना। अगर भजन सिद्ध करना है, भजन बढ़ाना है, तो जब क्रोध आवे, कड़ुआ बोलने का मन हो, बिल्कुल दांत बांध लो, ऐसे नहीं खोलना, मानो वाणी है ही नहीं, हमारे नहीं बोलेंगे इस समय राधा 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 राधा। ये क्रोध तुम्हारे भजन करने की प्रवृत्ति और भजन के प्रभाव दोनों को ढक देगा, दोनों को रोक देगा। काफी समय तक अगर चतुर खिलाड़ी परमार्थ के हो तो संभाल लोगे तुरंत, नहीं तो फिर वो काफी समय तक भजन का प्रभाव, एक हृदय बार बार वही चिंतन और वैर दृढ़ होने। और जब भजन की याद आएगी तो और द्वेष बढ़ेगा, इसने हमारा भजन रोक दिया, और गुस्सा आएगी, वो बिगाड़ देगा। क्रोध होश खो देता है, जिसके अंदर क्रोध आता है होश खत्म हो जाता है। 13वां हिंसा, मारना, किसी भी जीव को मारना। ये इसीलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, जहां तक शब्द कान में पहुंचे, कि जो लोग ये हिंसा, एक होता है हिंसा करना, और जैसे आप मानसला के पास तो हिंसा में सम्मिलित हो गए, वो हिंसा के समान ही माना जाता है। तो जो आप अभक्ष्य पदार्थ पाते हैं, जीवों की हिंसा होती, जो हमारे लिए निषेध किया गया है, जो हमारे लिए निषेध है, वो बिल्कुल ठीक नहीं। किसी भी जीव के शरीर को पका के खाना मतलब अपना नाश करना, अपने सुकृतों का नाश करना, अपनी आयु को व्यर्थ करना। भूल जाओ कि तुम बलशाली हो, कितने बलशाली हो, काम पर विजय प्राप्त करके दिखाओ, क्रोध पर विजय प्राप्त करके। लोभ मोह मद मत्सर तो तुम्हारे बल को समझे। शरीर बलशाली है, भोग तुम्हें गुलाम बनाए हुए, तुम समझते हो विश्व विजेता है। नहीं नहीं, मानो देह विषयों पर विजय प्राप्त करके भगवदानंद के लिए मिला है, और वो बल मिलता है पवित्र आचरण, पवित्र भोजन और भगवान नाम जप। इसीलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, ये भूल भुलैया में मत भटको। तुम अविनाशी अजर अमर शरीर वाले नहीं हो, मरेगा तुम्हारा शरीर, और तुम जो ये पाप आचरण कर रहे हो भोगना पड़ेगा। अभी जो तुम तर्क उपस्थित करते हो कि हम नहीं खाएंगे तो कोई तो खाएगा, इसलिए हम ही खा लेते हैं, तर्क रखता है आत्मा की इच्छा को नहीं दबाना चाहिए। हाँ, अपनी आत्मा में कोई इच्छा ही नहीं होती, मूर्ख हो तुम। आत्मा समझते किसको?
अरे आत्मा भगवान का स्वरूप है, इच्छाएं मन है, और इनकी इच्छाओं को नहीं दबाओगे तो परिणाम में जेल, अस्पताल, नर्क पक्का। लिख लो कागज में, मत दबाओ अपनी इच्छाओं को, फिर देखो इच्छाओं का तांडव तुम्हारी दुर्गति ऐसे करेगा कि फिर दबाना क्या है, फिर भूल जाओगे इच्छा करना, ऐसा दंड मिलता है। हिंसा ये महापाप है। कोई भी ग्रंथ, कोई भी पंथ आदेश नहीं करता किसी जीव को कष्ट देने का। आचार्यों की, महापुरुषों की वाणी का अर्थ गलत निकाल करके हम मनमानी आचरण करते हैं, किसी भी महापुरुष के। एक बार काशी से वृंदावन जब आ रहे थे तो जहां मैं बैठा ला तो वहां कुछ अन्य धर्मावलंबी बैठे थे, बड़े ही सभ्य, लाल कपड़े हमारे, जटाएं यहां तक, नई अवस्था, सब खड़े हुए और वो ऐसे बांधे हुए ऐसे थे। तो अनुमान लगाया कि अन्य धर्मावलंबी हैं। तो अब उसी में हमें बैठना था, पूरा बोगम से भरे थे। उनमें था एक अपनी हिंदी भाषा बोलने वाला, तो वो लोग अपनी भाषा बोलते, तो उसने प्रश्न किया कि आप से कुछ बात करना चाहते हैं, जो ये बोलेंगे वो हम आपको बताएंगे, जो आप बोलोगे इनकी भाषा में हम बताएंगे। बोले, पूछ रहे हैं कि आप फकीर हो? तुम कहा वैराग्य मार्ग के पथिक हैं। हाँ। आपको ग्रंथों का ज्ञान है? वह जितना गुरु ने सिखाया है उतना ज्ञान है। तो हमने कहा आपको अपने ग्रंथों का ज्ञान है? कहा। तो हम कहा क्या आपका ग्रंथ आदेश करता है किसी भी जीव को दुख देना? कहा नहीं, उनके वचन थे। कहा हमारे ग्रंथों में तो सबसे बड़ा धर्म माना गया है किसी भी जीव को दुख ना देना, हिंसा ना करना। तो क्या आपका धर्म ऐसा आदेश करता है कि किसी की हिंसा करे, किसी को दुख दे? नहीं, ऐसा नहीं करता। वो बोले, उनकी जो वाणी का सूत्र था वो बोले, और वो हमें उसकी टीका करके हिंदी करके बताया कि ऐसा नहीं है। तो हमने तो कभी पढ़ा नहीं, पर उनके मुख इतना सभ्य बर्ताव, उन फकीरों का इतना सुंदर बर्ताव कि हृदय झुक गया। बहुत सुंदर देखने को मिला। साधुता किसे कहते हैं? जो आचार्य वाणियों पर चलता है, वास्तविक अर्थ समझता है, तो कोई भी महापुरुष किसी भी जीव को दुख देने का आदेश नहीं करते हैं। हाँ, जो उसका अर्थ ना समझ के अपनी मनमानी उसका अर्थ करे, वो बात अलग होती है। तो हिंसा ये महापाप है। कोई भी धर्म नहीं सिखाता कि तुम हिंसा करो। फिर 14 जो नंबर उसमें कह रहे, जो पशुओं का, अन्य जीवों का निर्दयता पूर्वक मार करके आहार करना, ये निर्दयता, ये बहुत ही हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। बिल्कुल समझ जाओ। अभी आपको छूट मिली है, खेती आपके नाम है, जो चाहो बोलो, फसल जब काटोगे तब समझ में आएगा। अभी बीज पड़ा है, आग लगा दो, फसल होने ही नहीं पाएगी। आग लगा दो। ज्ञानाग्नि या प्रेमाग्नि, दो ही ऐसी हैं जो तुम्हारी कर्म रूपी शुभ अशुभ फसल को भस्म कर सकती है। किसी दूसरे में ताकत नहीं। या तो शुद्ध बोध और या महामहिम उज्जवल शुद्ध प्रेम, भगवत चरणारविंद। ये दो ही बातें तुम्हारे कर्म रूपी फसल को नष्ट कर सकती। नहीं, भोगना पड़ेगा निश्चित। 15वां, चिंता। ये सदैव हृदय को जलाती रहती है। भय, ऐसे बेमतलब का, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो, ऐसा हो जाता, अगर कहीं ऐसा हो। हमने देखा है कितनी चिंता, कितनी चिंता। भगवत चरणारविंद का जो आश्रय नहीं लिए, चिंता ही चिंता। कैसे आप देखो ना, अपने हृदयों में देखो, चिंता ही चिंता। और अगर निश्चिंतता आती है तो हरि चरणों का आश्रय, लाडली जी के चरणों का आश्रय। ये चिंता रूपी अग्नि सबको खोखला कर देती, जला देती है। बहुत बहुत चिंता। क्यों आ रही चिंता? क्योंकि भगवान से विमुख जो करना चाहिए वो किया नहीं, और जो नहीं करना चाहिए वो किया, इसीलिए चिंता आपको जला रही। जिनका दुर्गति होना पक्का है, उनके हृदय के लक्षण बताए जा रहे। 15वां, चिंता। 16, शोक ग्रसित हो जाना, हर समय शोकित रहता है। जो जो बना करके
सुख के विधान खड़ा करता है वही भ्रष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, क्योंकि पूर्व पाप इतने प्रबल हैं और शोक से ग्रसित रहता है। देखा गया, जैसे अन्न बेचा, कुछ आभूषण बेचे, विचार बनाया कि 2-4 भैंस पाल लेंगे, दूध होगा बढ़िया। और गांव में वो बीमारी चलती है पशुओं की, वो एकदम लगी, एक गई, 2 गई, 3 गई, 4, अब शोक। अन्न भी बेच दिया था जो अधिक था, आभूषण भी बेच दिए थे, सोचा था 4 का दूध निकले, खूब पैसा आने लगे, बड़े बैठा है। कर्म, पीछे का कर्म, वो तुम्हें कभी सुखी नहीं रहने देगा। वर्तमान का कर्म तुम्हें निश्चिंत नहीं होने देगा, निशोक नहीं होने देगा। शरणागत में सुना था, निश्चिंत होना, निर्भय होना, निशोक होना। ये मोहग्रस्त होकर कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक छीन लेता है शोक। अब कैसे जिए, अब तो जैसे भी, फिर उसके पास ऐसे माया अपने पार्षद भेजती है, दांव लग गया ना तो एक बार में तुम सुखी हो जाओगे। बस दांव नहीं लगा, दांव फेल हो गए, अब पहुंच गए कारागार में, आजीवन कारावास, दुख ही दुख, शोक ही शोक। इसीलिए बिना भजन किए इन दुर्गतियों से बचना बहुत कठिन है। इसलिए भजन जरूरी है, बहुत जरूरी है जीवन में, भगवान का आश्रय और भजन। 17वां, अहंकार, ये समस्त दुखों का मूल है। ये भगवत विमुख के हृदय में बिल्कुल बट वृक्ष की तरह फैलता रहता, जैसे बट वृक्ष की दाल, उसमें फिर जड़, फिर वो और आगे, फिर जड़, ऐसे बढ़ती रहती है। अहंकार की वृत्तियां इतनी बड़ी होती हैं। ये मूल है संस्कृति का, जन्म मरण चक्र का मूल है ये अहंकार। और ये केवल गुरुचरण आश्रित का ही क्षय होता है और अन्य नहीं, अन्य साधनाओं से नहीं होता। जो भी साधना करे पुष्ट होता रहता है। जो गुरु आदेश से चलता है, तभी कहा चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, क्योंकि उसको लगता है कि जिन्होंने आदेश किया वही भजन करवा रहे हैं, उन्हीं का बल है। हम तो जब तक उनकी कृपा नहीं थी तो क्या थे, हम जानते थे ये सब गुरु कृपा है, ये सब इष्ट कृपा है, ये सब सत्संग की कृपा है, ऐसा उसके अंदर आता है। तो बड़े से बड़ा साधन भी करता है पर अहंकार नहीं होता। अहंकार समस्त बंधनों का मूल है। शरीर को लेकर के सारा व्यवहार इसी अहंकार से होता है। आखिरी में ये नाम पे फंसा देता है, मेरा नाम हो जाए, ऐसा कुछ करूं मेरा नाम हो जाए। अगर कहीं कोई शुभ कर्म करने का अवसर मिला तो ईंट पत्थर में नाम लिखवा देना, पंखे की पंखुड़ी में नाम लिखवा देना, पूरा पता। और ऐसे ऐसे लीलाएं होती कि हंसी आती है कि स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी आए, उनका तो तुम नाम नहीं जप रहे हो, तुम्हारा नाम कौन जप। बड़े बड़े महल बना के चक्रवर्ती राजा, कौन नाम उनका, तुम्हारा नाम लेगा, 2-4 ईंट लगवा दी। अरे उनका नाम जपो जो त्रिभुवन का मंगल करने की सामर्थ्य रखता है। एक नाम त्रैलोक ही तारे। ये शरीर का अहंकार, अहंकार की वृत्ति का परिचय कर्तृत्व भाव और भोक्तत्व भाव इसी अहंकार में होता है। मैंने ये किया, मैं करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैंने भोगा या मैं भोगूंगा या मैं भोग सकता हूं, ये वृत्ति अहंकार की होती है। ये समस्त बंधनों का मूल है। जन्म मृत्यु का चक्र यही चला रहा है। जब तक ये क्षीण नहीं होगा तब तक मुक्त नहीं होता जीव। 18वां, अपने में बड़प्पन देखना। ऐसा अभिमान बना रहता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं, ये अंदर से बना रहता है। ये शरीर का दुलार करना छोड़ो, इसकी गति पर ध्यान दो, क्या होगी इसकी गति। ये दुलार करना बिल्कुल उचित, भगवत सेवा में काम आ रहा है। भगवत भजन में आहार विहार उचित, निद्रा उचित, अपने कर्तव्य का, उचित कर्तव्य का पालन और भजन। इसकी सुख सुविधाओं में मत फंसो कि ये शरीर कोई सुखी, ये दुख का घर है, दुख की जड़ है। भजन कर लो, इस जड़ को काट दो। नहीं, इसको जितना राग करोगे वो अगली तैयारी कर रहा है तुम्हारे, फिर किसी ऐसे शरीर में जहां तुम दुलार ही नहीं कर पाओगे। अब मान लो ऐसे पशु हैं जंगलों, अब कांटा लग गया, अब कैसे निकाले। ऐसी जगह लगा है, उनके हाथ तो है नहीं कि निकाल सके। भीषण सर्दी है, बर्फ गिर रही है, जल है, धूप है, या कहीं पानी नहीं, हर कष्ट वो सहते हैं। अभी तो तुम सब कुछ, तो भजन कर लो। इस शरीर के झूठे दुलार और अभिमान में मत फंसो। ये लगा रहता है मैं बड़ा बन जाऊं, मैं बड़ा
अरे बड़े के हो जाओ तो बड़े बना देंगे, भगवान का आश्रय ले लो, वो बड़े बना देंगे। अब जिनसे बड़े बनना है उनसे तो विमुख हो, तो माया तुम्हें बड़ा बना देगी क्या? माया तो सिर्फ हरिजस गाने वालों का सपोर्ट करती है, हरि विमुखों को तो नचाती है, नचाती है। 19वां मद, वस्तुओं का, जमीन का, रुपया का, पैसा का, ये रूप का, ये मद होता है। ये धन मद, पद मद, विद्या मद, जाति मद, बुद्धि मद, ये बहुत प्रकार का होता है। ये बुद्धि के तेज को नष्ट कर देता है। जो प्रवीणता है, जैसे अभी बुद्धि तो बहुत है लेकिन प्रवीणता नहीं, फंसने में प्रवीण है, मुक्त होने वाली प्रवीणता नहीं। फंसने में तो बहुत प्रवीण है। कैसे हम दूसरे का धन अपहरण करें, कैसे हम दूसरे से छीन लें, ये बहुत प्रवीणता है। ये मद बहुत हानिकारक है। जिसके हृदय में मद होता है उसकी निश्चित दुर्गति होती है। देखो भगवान ही एक ऐसे हैं जिनकी शरण होने पर सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एक एक ऐसे दोष हैं जो हमारी दुर्गति करने में समर्थ हैं, और इनमें से एक भी आ जाए तो 23 को बुला लेगा। जो 24 वर्णन करेंगे 23 को बुला लेगा। मद, धन मद, पद मद, विद्या मद, जाति मद, बुद्धि मद, बड़ा मद होता है। ये मद इतना निकृष्ट वस्तु है कि वो भगवत प्राप्ति करना ही नहीं दे। भगवत प्राप्ति होगी, रंग चढ़ेगा सत्संग का, दैन्य ऐसे चढ़ता है, वस्तु ऐसे ली जाती है, ऐसे नहीं ली जाती है। ऐसे आओगे तो ऐसे ही चले जाओगे। चलनी में गैयादु है और दोष दैव को दे। भगवान के हेतु की कृपा होती तब संत समागम होता है। संत समागम में आए हो तो ऐसे आओ, ऐसे, और भर के ले जाओ, तृप्त हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। ऐसे आओगे ना तो माला भी मिलेगी, चुनरी भी मिलेगी, लेकिन वो नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। लौकिक पदों का अभिमान, अरे परम पद का जो अधिकारी है, जहां ब्रह्मा भी नमस्कार करते हैं, वो ऐसे कर रहा है, ऐसे कर। क्यों अपना अपराध करने आए हो? यहां क्यों आए हो? कोई जरूरत नहीं है। ये संत समागम है, तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। यहां आए हो कि तुम्हें जरूरत है संत समागम की, तो ऐसे करो, दैन्य रहो। जहां खाली होता है वहीं रस जाता है, और जहां ऊंचाई होती वहां टिकता ही नहीं, ढलक जाता है। यहां यही दरबार दीन को आदर, रीत सदा चली आई। बहुत सावधानी की जरूरत। अहेतु की कृपा हरि की होती तब सत्संग मिलता। ना तुम्हारा पद रहेगा ना तुम रहोगे। सुधार कर लो तो कर लो, अगर अभिमान और मद में भर करके कुछ ऐसा, तो फिर वो सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखें काऊ। वो अभिमान नहीं रहने दे। ये मद कोई ना करे। धन मद, पद मद, विद्या मद, जाति मद, बुद्धि मद। हरि का भजे तो हरि का होए। जो हरि का चिंतन करता है, हरिमय, हम सब हरि के हैं। ये जितनी मेड़े बनी हुई हैं, ये सब मर्यादा में रहने के लिए बनी है, अमर्यादित चेष्टाओं को रोकने के लिए बनी। हम उसी परब्रह्म परमात्मा के अंश हैं जो परम पावन है। कुछ नहीं, ये सब मर्यादाएं जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्यानाशी चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभागसा, ये मेड़ बनी है कि आप अपनी मर्यादा से चलकर इससे ऊपर उठ जाओ, यही ना बने रहो। इससे ऊपर उठने के लिए भगवान के शरणागत होने पर किसी की कोई जाति विद्या कुल वैभव नहीं देखा जाता। एकमात्र हम सब भगवान के अंश हैं। सतमार्ग, ये व्यवहार की सिद्धि के लिए व्यवस्थाएं हैं, ये परमार्थ की सिद्धि के लिए नहीं। परमार्थ में एक है, एक। अगर वो राधा बोला तो उसकी चरण रज लेने का मन होता है। वो कौन है? मेरे प्रभु का अंश, बस इतना मेरा परिचय है। किस धर्म का, किस जाति का, किस पक्ष का कोई परिचय नहीं। भगवान श्री राम बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि दंडकारण्य में विराजमान हैं, किसी के यहां आचमन भी नहीं किया, और सबरी मैया के बेर पाए, और संत जन कहते हैं कि जूठे बेर पाए। अर्थात वो पहले प्रीति विवश होकर देखती थी, कहीं खट्टा तो नहीं, कसैला तो नहीं, मेरे रघुनाथ जी को मीठा लगे, इसलिए वो कौन है सबरी? भगवान की अनुराग रस में पगी हुई हैं। कोई जो ऋषि जन उनकी जाति देखते थे, उनका क्या भगवान ने देखा भी नहीं, उनकी तरफ नहीं देखा,
और भगवान के लिए तो तप कर रहे थे पर देखा भी नहीं। भगवान कह रहे मानो एक भगति करना था, एकमात्र केवल भगवत भाव। ये जो मद भाव में है छोड़ दो, नहीं दुर्गति का कारण है। धन मद, पद मद, विद्या मद, जाति मद, बुद्धि मद। जैसे अपने लोगों को कोई अपने पद का, अपने धन का, अपने वैभव का ऐसे दिखाए तो अपने लोगों को, जैसे छोटा बच्चा नहीं अकड़ के खड़ा हो जाए तो हंसी आ जाए। जानते हो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी का दास है, तुम्हारे पास कौन सा पद है? जहां परमेष्ठी पद ब्रह्मा भी भक्तों को नमन करते हैं, अगर वहां अपराध करके भावना तुम्हारी पद की रही, मद की रही, धन वैभव की रही, तो उनका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर तुम्हारे फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि तुम प्रकृति को अपना स्वामी, प्रकृति में अधीन, और वो हरि को अपना स्वामी और हरि के अधीन। प्रकृति में ही तो सब पद हैं, सब वैभव हैं, सब संपत्तियां तुम्हें दिखाई दे रही। इसलिए मद जो है वो नाश ही करता है, कभी मद से किसी की उन्नति नहीं होती। और बहुत ही विचित्र मद है। एक बार भगवान शिव तांडव कर रहे थे, दो हाथों से तालियां ऐसे जोर जोर से बाणासुर बजा, बड़ा वो तो आस्तों से प्रसन्न हो गए, 1000 भुजाएं दे दी, अपार बल। और भुजाओं में बड़े बड़े पर्वतों में ऐसे टक्कर मारता, चूर होने लगे। जहां जाता कोई लड़ता ही नहीं भाई, 2-4 भुजाएं हो तो कुछ बात, 1000 भुजाएं हैं उसकी, बाणासुर और भगवान शिव का दिया हुआ बल। भगवान शिव के पास गए, बोलो जगत गुरु दंडोत। भाषा बदल गई। भगवान शिव देखे, बोले प्रभु बहुत खुजली हो रही भुजाओं में, आओ आप ही हो जिससे खुजली मिट सकती, आओ। प्रभु बहुत हंस दिए महादेव जी, बोले खुजली मिटाने वाला तैयार हो चुका है, वो आ रहा है। वो फिर वो उषा जी और निरुद्ध जी का स्वप्न में मिलन, भगवान द्वारिकाधीश का पदार्पण और सुदर्शन के द्वारा खुजली मिटाना। हाँ, बहुत होश में। ये जो मद है ये हमारा नाश ही करता है, ध्यान रखना। तो ये 19वां लक्षण दुर्गति का मद। फिर 20वां है प्रमाद। प्रमाद, जो करना चाहिए वो तो कर नहीं रहे, जो नहीं करना चाहिए वो बहुत कर रहे हैं, इसे प्रमाद कहते हैं। सत कार्यों में, अपनी दिनचर्या में मन न लगना, बस पड़े हैं सो रहे हैं। प्रमाद ये बहुत बड़ा जहर है। प्रमाद, इससे बहुत गलतियां हो जाती हैं। भगवत प्राप्ति के उपासक को ये जितने दोष बताए जा रहे हैं अंदर देख लो और भगवान से प्रार्थना करो, और जितनी तुम में शक्ति दी है भगवान ने ईमानदारी से, उतना इनसे बचो। देखो भगवान ने तुम्हें शक्ति भी दी, जब बोलने की शक्ति दी तो अच्छा बोलो ना, बुरा क्यों बोलते हो? करने की शक्ति दी तो अच्छा करो ना, बुरा क्यों करते हो? अच्छा कर नहीं सकते हो, बुरा खूब डट के करते हो, फिर उसका जब परिणाम मिलता है तो कहते हो भगवान बड़े कठोर। प्रमाद से मनुष्य करने योग्य कार्य को त्याग देता है और ना करने योग्य कार्य में रति करता है। देखो ये बार बार जो हम कड़वे वचन बोलते हैं वो आपके परम कल्याण के लिए बोलते हैं। कोई भी प्रमाद, कोई भी अहम, ये तुम्हें दुख में फंसाएगा। हमारा जन्म दुर्लभ है, मनुष्य देह, ये भगवत प्राप्ति के लिए है। और यहां भगवत प्राप्ति सिर्फ सत्संग के प्रभाव से ही होती है। अगर किसको सत्संग मिला तो दैन्य होकर पान करो, ये सब झूठे हैं। तुम्हारा बैंक बैलेंस झूठा है, तुम्हारा शरीर बॉडी को बचा जितनी बना लो झूठी है, तुम्हारा पद झूठा है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जैसे सपने में हम राजा हुए, पर जगे तो फिर कुछ नहीं। ऐसे ही चंद दिवस का तुम्हारा राज्य है। कितने साल? 80, 90, इतना जीवन होगा, 100 ऐसे जाते हैं। 100 ब्रह्मलोक का 1 वर्ष, यहाँ का 1 वर्ष ब्रह्मलोक में कितना? कमल की पंखुड़ी को छेदना, और यहाँ 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष अगर 90 बार छेद दे तो कितने वहां मिनट लगेंगे, और यहाँ पूरी जिंदगी व्यतीत हो गई। कितना बड़ा हमारा पद, कौन सा वैभव, कौन सी हमारी सम्मान वृत्ति। अगर हम भजन नहीं करते, विमुख आचरण करते हैं, बहुत बड़े बलवान यमदूत हैं, वो सबको ठीक कर देते हैं। यहाँ जैसे बहुत तुम उपद्रव करो, हमारा भारत सरकार के कानून में फंस जाओगे, तो जब वहाँ जाओगे तो ऐसी तुम्हारी सेवा होगी कि सब भूल जाओगे। स्वतंत्रता
मनमानी आचरण, स्वेच्छाचार सब भूल जाओगे। ऐसे ही जो यहां भी नहीं संभलते हैं तो एक जगह है एक नरक। यमदूत ऐसे भगवत पार्षद हैं कि इनके हृदय नहीं रखा गया है, दया नहीं इनके। जैसा कानून व्यवस्था के अनुसार दंड है वैसे ही, और वो पोशाक मिलती है जैसे डॉक्टरों के यहाँ पोशाक नहीं मिलती, जब आप ऑपरेशन को जाओगे तो आपके कपड़े हटा दिए जाएंगे, वहां का कपड़ा मिलेगा। ऐसे नरक का कपड़ा यातना दे, उसमें मृत्यु नहीं है, भोग ही वो। मान लो ये जो रोज बता रहे हैं भले वचन चुभते हो, लेकिन ये चुभ गए तो वहां की पिटाई से जाओगे, दुर्गति से बच जाओगे। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अभी पुण्य है, आंख तरेर लो, और जहां पुण्य खत्म हुए फिर आप ही देख लेना, अपने जीवन को देख लेना। क्योंकि बिना भजन के, बिना भगवद आश्रय के कोई भी कहीं भी कैसा भी हो, अशांति, दुख और मृत्यु, भय, चिंता, शोक, ये लिख लो। इसी से युक्त रहोगे, चाहे सब बैंक विश्व की हैं उनमें तुम्हारे खूब पैसे जमा हो, पैसा नहीं बचा लेगा, पद नहीं बचा लेगा। एकमात्र भगवान का आश्रय बचाता है। ये प्रमाद त्याग कर दो। प्रमाद मनुष्य का नाश करता है, जो करने योग्य कर्तव्य कर्मों से हट जाता है, जो नहीं करने योग्य उसमें करता है। प्रमाद मृत्यु है। आपसे कई बार प्रार्थना की, आपको जो दिनचर्या मिली है गुरु कृपा से आराध्य देव की, उसी को भगवान समझो। ये दिनचर्या पर कभी फर्क नहीं पड़ने देना चाहिए। अरे भाई तुम सूरवीर हो, भगवत मार्ग के पथिक हो, ये प्रमाद ही मृत्यु है और दिनचर्या ही हमारा भगवान है। सच्ची मान लो, ये हम बड़े बड़े महापुरुषों की कहते हैं, दिनचर्या है। काशी में थे कई ऐसे महापुरुष थे जो ठीक 2:30 बजे गंगा जी के घाट पे, ठीक 2:30 बजे उन्हीं से हमारी दिनचर्या चलती थी। जहां हो आकर के ओम उच्चारण करते, बस हो गया, 2:30 बज गए, तुरंत फिर महादेव जी के लिए, विश्वनाथ जी के लिए जल भरा, निकल, शौच स्नान तो 2 बजे से। एक हमने महापुरुषों में दिनचर्या देखा है, राइट टाइम, टाइम बिल्कुल, मतलब 5 मिनट विलंब सह नहीं सकते किसी का, उनके ऊपर शासन थोड़ी है। अभ्यास, जीवन में दिनचर्या को ही महत्व दिया गया है। जो महापुरुष ऊंचाई पर चढ़े, दिनचर्या किसी के दिखाने के लिए थोड़ी हो, वो तो स्वेच्छा के लिए है। जो हमारी दिनचर्या बिल्कुल ठीक वैसी दिनचर्या बहुत काल तक हो, 12 वर्ष में आपकी दिनचर्या सिद्ध हो जाएगी। आप दिनचर्या को भगवान मानिए। जो नियमावली भजन की, जो पाठ की, जो उठने की, बैठने की, सोने की, जो दिनचर्या, वो बहुत काल तक चलना चाहिए। यहां कोई दिनचर्या नहीं, थोड़े से कष्ट में हम अपनी दिनचर्या को छोड़ देते हैं, इसे प्रमाद कहते हैं। ऐसा ना करो, बहुत दृढ़ रहो। 21वां यही कि इंद्रियों की दासता। अब हमारी जो इंद्री जो कहती है वही, हमको तो ये चाहिए, जैसे वही आत्मा की इच्छा को नहीं, ऐसा नहीं। हमको शास्त्र सम्मत इंद्रियों का देना है, इंद्रियों के विषय देने। देखो इसमें हट नहीं चलता। जैसे आपको गाड़ी से यात्रा करनी तो उसमें डीजल पेट्रोल डालना पड़ेगा। आप कह दो नहीं भाई वैराग्य, इसमें डीजल पेट्रोल नहीं पड़ेगा, तो गाड़ी खड़ी रहेगी। ये पार्थिव शरीर है, ये तुम नहीं हो। इसको उचित, कमजोरी आ रही, फल ले लो, भगवान अगर व्यवस्था बना देते हैं, दुग्ध ले लो। आपका बल बढ़ रहा है, सूखी रोटी ले लो। आपको सम में आना है, देखना है अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को धर्मयुक्त शास्त्र सम्मत भोग देने। ये सब भोग ही तो है ना, जल भोजन, ये सब भोग ही तो है। वो भोग जो निषेध किया गया है वो नहीं। जो निषेध भोगों को भोगता है वो इंद्रियों का गुलाम हो जाता है, दुर्गति करा देती है इंद्रियां। इंद्रियों की दास्ता दुष्कर्मों का बढ़ावा प्रारंभ कर देती है। बहुत सावधान। ये इतनी बहिर्मुख हो जाती है कि शांति की खोज कहीं नहीं, बस भोग की खोज। देखो ना, आज अवसर मिला ने, पीछे यही तो होता रहा, ये देख लूं, ये सूंघ लूं, ये भोग लूं, ये खा लूं, ऐसा। और 22वां मन की गुलामी। मन भोगों का संकल्प करता रहता है। ये एक सलाहकार है, अभी बहुत बुरा सलाहकार है, बहुत गलत सलाह देता है। इसकी देखो हर समय सलाहें आती रहती है।
बस उसका निरीक्षण करना है, और उससे लड़ वही सकता है जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है। नाम नहीं चल रहा, आप लड़ने की सामर्थ्य खो देंगे, वो आपको परास्त कर देगा, वो पेश करेगा सामने विषय और आपको भ्रष्ट कर देगा। इसका प्रमथन स्वभाव है, मथ के अपने ही अधीन कर लेना। और यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीनम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो इस व्यथा से व्यथित नहीं होता, सह जाता है, कौन होता है? वो भगवान का निज जन होता है, जो नाम जापक, बोले वही अमृत पद का अधिकारी होता है। मन की गुलामी, उच्छृंखलता, कुमार्गगामी, ये दुर्गति करा देती। इसलिए बलवान वही है जो मन की गुलामी से मुक्त हो जाए। सबसे बड़ा गुरु वही है जो मन को चेला बना ले। मन का चेला कभी गुरु नहीं हो सकता, मन का चेला कभी गुरु नहीं हो सकता। और सच्चा गुरु वही जो अपने मन को पहले चेला बना ले। हम उपदेश तो देने के लिए बहुत तैयार हैं, लेकिन मन को उपदेश नहीं दे पाते। जो मन को उपदेश दे दे वही सच्चा उपदेष्टा। मन को अधीन करना, मन की गुलामी से मुक्त हो जाना, यही तो हमारे मानव जीवन का सफल स्वरूप है। लेकिन कभी इस बात पर ध्यान नहीं। हमारा मन आज मांग रहा है, अब उदास है, आज मन कहता है वहां चले, आज मन कहता है वो देख, बस 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ जहां भगा रहा है वहीं भागते चले जा रहे हो। नित्य अशांति पैदा कर देगा अगर मन की गुलामी स्वीकार कर ली। मन की गुलामी से मुक्त होना है, और जिनकी दुर्गति होनी होती है वो मन के गुलाम होते हैं। 23वां कुसंगति। ये जो लक्षण बताए गए हैं, ऐसे लक्षण वालों का कभी संग न करे, उनकी निंदा न करे, नहीं लक्षणों में तुम भी आ जाओगे। मन से प्रणाम और दूरी बना के रहना। लेकिन ये जो जिनकी दुर्गति, उनको सत्संग अच्छा नहीं लगता, कुसंग अच्छा लगता है। अगर वो सत्संग किसी सौभाग्य से आए भी तो वो बात पकड़ेंगे जिसकी निंदा कर सके, वो वही बात पकड़ेंगे, क्योंकि दृष्टि वही रहती है ना, प्राकृतिक दृष्टि और दोष दृष्टि। सतमार्ग के पथिक की तो अद्वैष्टा, वो तो दोष रहित वृत्ति होती है। वो दोषी पुरुष में भी गुण ढूंढ लेता है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवार विकार। जो ये कुसंगति प्रिय जन हैं, कुसंगति प्रिय, ऐसे गंदे आचरण सिखाने वाले, गंदे आचरण करने वाले, गंदे आचरण दिखाने वाले, गंदे व्यसन कराने वाले, गंदी बातों में मनोरंजन करने वाले, ये कुसंगति है। भगवद विमुखता कुसंगति बड़ी प्रिय होती है। कुसंगति ऐसे पतन के मार्ग में गिरते जाते हैं कुसंग के प्रभाव से। कुसंग से जीवन बिगड़ जाता है। मनुष्य चिरकाल तक नरक यंत्रणा का भोग करता है। कुसंगी पुरुष पाप ही बटोरता रहता है। भजन का अभाव, भगवत विमुक्ता, एक 24वां है। ऐसे लोग कभी भजन नहीं करते। अगर कोई भजन घर का सदस्य करने लगे तो भजन करने नहीं देते। अगर ठाकुर सेवा विराजमान करे तो फेंक देते हैं। हमारे पास तो ऐसे जन कंठी पकड़ के तोड़ देते हैं, ठाकुर जी को उठाकर बाहर फेंक देते हैं, और कहा अगर ये सब यहाँ नाटक शुरू किया ना हमारे घर में तो समझ लेना। और जबरदस्ती अभक्ष पदार्थ परोसते हैं। बात बहुत कठिन है, बहुत कठिन है ऐसी जगह भजन कर पाना, क्योंकि इन दोषों से जो युक्त होता है भजन हो ही नहीं सकता। और वो भजन स्वीकार करने नहीं देंगे, जहां तक उनकी पहुंच है नहीं देंगे। ऐसा जीवन व्यर्थ कर देता है भजन विमुखता। कितने करोड़ जन्म तक भटकना पड़ेगा। देखो कितना हिसाब किताब जमा है। भीष्म जी कह रहे 100 जन्म तक देख रहा हूं, कोई वैसा पाप नहीं। एक राजा थे और आगे जन्मों में ऐसे ही जंगल में भ्रमण कर रहे थे, तो एक बहुत सा मोटा सीधा साधा सर्प पड़ा था। कुछ सर्प बहुत सीधे होते हैं, जैसे एक लाल रंग का होता है जिसे यहाँ देहात में दुमहा कहते हैं, वो बिल्कुल सीधा होता है, बिल्कुल वो किसी को काटता नहीं, कभी कोई आक्रमण नहीं करता। ऐसे कई सर्प होते हैं, बहुत कई होते हैं बहुत खूंखार। वो आराम से पड़ा हुआ था, ऐसे धनुष के उससे ऐसे टांगा, ऐसे फेंका तो बड़े बड़े कांटे बबूल के उसमें से फंस गया। कितने दिन तक तड़पता हुआ
क्योंकि वो मरा फिर महाराज भीष्म जी को अर्जुन के तीक्ष्ण बाणों की सैया पर 6 महीना पड़ा रहना पड़ा। ये हम लोगों के लिए उपदेश है। सोचो, तुम जो सोचते हो कि हम हिंसा करके मांस खाते हैं, ये सब, ये एक सांप जिसके साथ ऐसा व्यवहार, देखो मानवदेह है ना, तो भीष्म जैसे महापुरुष को वो बमूल के कांटों का तड़प करके प्राण त्याग करना सांप का, और आपका 6 महीने बाणों के से। मांडव्य ऋषि, तितली की गुदा में कांटा डाल के छोड़ देना, तो आपकी गुदा में सूली डाल के निकली नहीं, काट दी गई। महाभारत में भगवान व्यास देव जी ने, तो अणिमांडव्य, तुम जो पशुओं की हिंसा करके खाते हो तो तुम्हारे लिए छूट है क्या? मानवदेह पशुओं की हिंसा करने के लिए, मांस खाने के लिए नहीं, वो राक्षसों के लिए है, या हिंसक पशु परस्पर उनका आहार है। भगवान से विमुख जन, ये जो 24 लक्षण बताए गए, ये दुर्गति प्राप्त कराने वाले हैं। सावधान होकर इनमें से एक भी न रहने पावे। भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है, आपका हृदय जलाएगा और इन दोषों को ऊपर निकालेगा। घबराना नहीं, वो नष्ट होने के लिए निकल रहे हैं। भगवदाश्रित होकर निरंतर नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। जो भी गलत आचरण है, गलत चिंतन है, ये सब सुधर जाएगा। पर आप सुधारना चाहें ना, आप इन दोषों को आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो कैसे मिटेंगे? भगवान ने आपको सामर्थ्य दी है, जैसे हर इंद्री में सामर्थ्य दी, तो उसे गलत मार्ग में न लगा के सही मार्ग में लगाओगे, क्योंकि सही मार्ग में सुख है, शांति है, विश्राम है, आनंद है, प्रसन्नता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।